सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी घूर्णन दिवस क्या पृथ्वी घूर्णन दिवस यानी अर्थ अर्थ रोटेशन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 5 जनवरी जनवरी को, बी 8 जनवरी को, सी 10 जनवरी को या डी 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 जनवरी को। फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फोकाल्ट, क्या नाम है? लियोन फोकाल्ट द्वारा 1851 में पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के प्रमाण यानी कि प्रमाण की याद में हर साल 8 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 2000 साल पुराने कुषाण कालीन सिक्के राजा कनिष्क के समय खोजे गए? ए नेपाल में, बी श्रीलंका में, सी पाकिस्तान रावलपिंडी में या डी अफगानिस्तान में। कहाँ पे खोजा गया? ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में पुरातत्वविदों द्वारा राजा कनिष्क के शासन काल के तांबे के सिक्के मिले हैं, जो ठीक है, जो पहले से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चमड़ा निर्यात परिषद क्या है? चमड़ा निर्यात परिषद यानी कि काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स यानी कि CLE के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ए रमेश कुमार जुनेजा ने, बी संजय जज्जू ने, सी अभिषेक देव ने या डी RK त्यागी ने। कौन है ये? किसने संभाला? ये संभाला है रमेश कुमार जुनेजा ने। रमेश कुमार जुनेजा जो, जो सॉरी रमेश कुमार जुनेजा को सी ठीक है CLE यानी कि काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह परिषद भारत के चमड़ा उद्योग के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए की सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP परियोजनाओं की पाइपलाइन को कितने वर्ष के लिए तैयार की है? ए 2 वर्ष के लिए, बी 3 वर्ष के लिए, सी 5 वर्ष के लिए या डी 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी है 3 वर्ष। अगले 3 वर्षों यानी कि 25 से 28 के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए की PPP परियोजनाओं का रोड मैप जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का परीक्षण किस राज्य में शुरू होने जा रहा है? ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी हरियाणा में या डी उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरू होगा? ये शुरू हो रहा होने जा रहा है ये हरियाणा में। रेल मंत्रालय के अनुसार हरियाणा के जिंद सोनीपत खंड पर भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी कि फ्यूल सेल ट्रेन का परीक्षण किया जाएगा, जो नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में DRDO ने सैनिकों के लिए एक पोर्टेबल अलवणीकरण प्रणाली यानी कि पोर्टेबल डिसलाइनेशन सिस्टम विकसित की है, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? क्या है इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? कि इसका पोर्टेबल अलवणीकरण प्रणाली का। ये जैसलमेर में, बी जोधपुर में, सी लद्दाख में या डी कोचिंग में। कहाँ पे परीक्षण किया है? ये जैसलमेर सॉरी ये जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में, ऑप्शन बी। DRDO की जोधपुर स्थित प्रयोगशाला ने समुद्री या खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए
ये जोधपुर है, ऑप्शन बी है जोधपुर। ठीक है। पीने योग्य बनाने के लिए एक छोटा पोर्टेबल उपकरण बनाया है जो आपात स्थिति में सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने इस देश के व्यवसायियों के लिए EB4 वीजा, EB4 वीजा यानी कि ई बिजनेस वीजा सुविधा फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ए रूस के लिए, बी चीन के लिए, सी अमेरिका के लिए या डी जापान के लिए। कहाँ के लिए? चीन के लिए। कौन सा? EB4 वीजा वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। कौन? भारत सरकार ने। तो ये कौन सा देश है? चीन का। व्यापारिक संबंधों और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाने के लिए भारत ने चीनी नागरिकों के लिए 6 महीने की वैधता वाला ई बिजनेस वीजा यानी कि EB4 पुनः शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित है? ए त्रिपुरा से, बी असम से, सी पश्चिम बंगाल से या डी मेघालय से। किससे संबंधित है? असम से। असम के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे वाजपेयी सरकार में क्या मंत्री रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के संदर्भ में भारत व्यावसायिक रूप से किस सामग्री का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ए नैनो यूरिया, बी बायो बिटुमेन, सी हाइड्रोजन स्टील का या डी सिंथेटिक रबर का। तो कौन सा ये उत्पादन कर रहा है पहला देश है विश्व का? बायो बिटुमेन का। कृषि अपशिष्ट से तैयार बायोबिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में कोयले के विकल्प के रूप में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए इंदौर में, बी वाराणसी में, सी पुणे में या डी हैदराबाद में। कहाँ किया जा रहा है? ये पुणे में। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुणे में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है जिसका उद्देश्य पंचायतों को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और समावेशी बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिषेक देव का कार्यकाल हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? ए एपेडा का, बी NHIA का, सी इसरो का या डी नीति आयोग का। तो कौन सा संस्था? ये संस्था है अपेडा। ये अपेडा के क्या अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अपेडा के अध्यक्ष के रूप में अभिषेक देव का कार्यकाल 8 फरवरी 2026 से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने अनुमानित है? ए 6.8%, बी 7.1%, सी 7.4% या डी 8%। कितने? ये 7.4%। ऑप्शन सी। NSO द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 7.4% की दर से बढ़ने की संभावना है। थैंक यू जी, धन्यवाद।